विभागीय विशिष्ट विद्यालय में कक्षा छठी तथा नौवीं में प्रवेश लेने के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी में जुटे प्रिय विद्यार्थियों, साथ ही NMMSS परीक्षा की तैयारी कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, दोनों प्रकार की परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में समानता होती है। दोनों प्रकार की परीक्षाओं में कक्षा 6, 7, 8 के स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम उन 20 प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं जो दोनों परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। विद्यार्थियों, आपसे कहना चाहूँगा कि बार बार इनको दोहराएं जिससे कि ये आपको याद हो जाएंगे। आइए जान लेते हैं क्या है 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। विद्यार्थियों, NMMSS परीक्षा जो छात्रवृत्ति की परीक्षा होती है और विभागीय विशिष्ट विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो कक्षा छठी और नौवीं में प्रवेश की होती है, उसके लिए यह हम तैयारी कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला प्रश्न है, सीधी सड़क पर जा रही कार की गति कौन सी गति कहलाती है? रैखिक गति कहलाती है। घड़ी में पेंडुलम की गति क्या कहलाती है? विद्यार्थियों, घड़ी में पेंडुलम की गति दोलन गति कहलाती है। बच्चे द्वारा झूला झूलने की गति क्या कहलाती है? यह गति भी दोलन गति कहलाती है। चाल का एसआई अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? चाल का एसआई अंतर्राष्ट्रीय मात्रक मीटर सेकंड होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। पृथ्वी द्वारा प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचना कौन सा बल कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। पृथ्वी व अन्य ग्रह किस बल के कारण सूर्य की परिक्रमा करते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूखे बालों में कंघी करने के बाद कंघी को कागज के टुकड़े के पास लाते ही कागज के टुकड़े कंघी के किस बल के कारण चिपक जाते हैं? विद्युतीय बल के कारण। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब का क्या सूत्र है विद्यार्थियों? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक एसआई क्या होता है? दाब का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक एसआई न्यूटन वर्ग मीटर होता है। पृथ्वी तल पर वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 1.013 गुणित 10⁵ न्यूटन वर्ग मीटर की घात 2। वायुमंडलीय दाब को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? उस उपकरण को बैरोमीटर कहा जाता है। वायुमंडल में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वायुमंडल दाब कैसा हो जाता है? वायुमंडलीय दाब का मान कम हो जाता है। समुद्र की गहराई में जाने पर दाब का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब का मान बढ़ता है। एकांक समय में चली हुई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। पास्कल किसका मात्रक है? दाब का मात्रक है। विद्युत पंखे में ब्लेड के सिरे की गति क्या कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। घड़ी में सेकंड की सुई का बार बार चक्कर लगाना किस गति का उदाहरण है? आवर्ती गति का उदाहरण है। आकाश में पक्षी का उड़ना, आकाश में पतंग की गति किस गति का उदाहरण है? अनियमित अनावर्ती गति का उदाहरण है। विद्यार्थियों, गति के ऊपर जो आपके पुस्तकों में अध्याय है उस पर आधारित ये 20 क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हैं। आप चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये दोनों परीक्षाएं बहुत निकट आ चुकी है। विभागीय विशिष्ट विद्यालय प्रवेश परीक्षा का तो कैलेंडर भी जारी हो चुका है और जुलाई माह में ही यह परीक्षा है। इसी प्रकार से NMMSS परीक्षा भी बहुत शीघ्र ही डिक्लेयर होने वाली है। तो विद्यार्थियों, इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी करें, अपने मित्रों को भी बताएं और अगले वीडियो के SMS की प्रतीक्षा करें। जय हिंद।